नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। शाम के 7:30 बज रहे हैं, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ ज्योति तनेजा बसिन। देखिए, आज का दिन बड़ी पूछताछ का दिन था। 5.5 घंटे तक बॉलीवुड की बड़ी एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण से पूछताछ की है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने। क्या पूछा? क्या आपने कभी ड्रग्स खरीदा है? ये सीधे सवाल दीपिका पादुकोण से पूछा। आपने अगर ड्रग्स खरीदा है तो कब खरीदा है, किससे खरीदा है और कितने पैसे में खरीदा है? ये तमाम सवाल दीपिका से पूछे गए हैं। जो ड्रग्स चैट सामने आई उसमें क्या आप हैं? वो जो व्हाट्सएप ग्रुप की चैट आ रही थी, क्या ग्रुप एडमिन आप हैं? क्या आप ही हेड कर रही थी उस व्हाट्सएप ग्रुप को? करिश्मा आपके साथ कैसे जुड़ी? आप करिश्मा को कैसे जानती है? करिश्मा को कब से जानती है? ये तमाम सवाल एनसीबी की तरफ से पूछे गए थे। और क्या करिश्मा से आपने ड्रग्स के लिए कहा था कि करिश्मा मुझे ड्रग लाकर दे दो, कौन सी लाकर दे दो? क्या इस तरह की क्या इस तरह की चैट आपकी करिश्मा के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में हुई थी? कितनी बार करिश्मा से ड्रग्स के लिए आपने कहा था? कितनी बार आपसे करिश्मा से पूछा था आपने कि मुझे ड्रग्स लाकर दो? और कितनी बार ये बातचीत दोनों के बीच में हुई थी? ड्रग्स के लिए पैसे कैसे दिए थे आपने? जब करिश्मा से आपने ड्रग्स के लिए कहा था, करिश्मा आपको ड्रग्स देने वाली थी, तो पैसे आप कैसे देती थी? कोको पार्टी में कौन कौन शामिल था? जी हां, कोको पार्टी जिसका जिक्र लगातार किया जा रहा है। जुलाई 2019 में हुई ये पार्टी, जिसमें क्या जो बड़े फिल्मी सितारे पहुंचे थे, क्या उन्होंने ड्रग्स ली थी? क्योंकि दीपिका पादुकोण उस पार्टी में मौजूद थी। करण जौहर की घर पार्टी हुई थी। और ऐसे में बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर करण जौहर की भूमिका क्या थी? क्या ड्रग्स ली गई थी? क्या मुश्किलें बढ़ सकती हैं करण जौहर की? बहुत सारे सवाल है। ड्रिंक्स पार्टी में क्या होना था, ये सवाल दीपिका से पूछा गया। और तमाम सवालों की फहरिस्त लेकर एनसीबी दीपिका के सामने मौजूद थी। ताबड़तोड़ सवाल पूछे जा रहे थे और क्या जवाब दीपिका ने इन सवालों का दिया, ये भी अब आपको हम बताएंगे। देखिए, ड्रग्स चैट की बात मान ली है दीपिका पादुकोण ने। दीपिका पादुकोण ने मान लिया है कि करिश्मा से पूछा था मैंने ड्रग्स के बारे में, करिश्मा के साथ ड्रग्स चैट हुआ था। ये साफ तौर पर दीपिका पादुकोण ने मान लिया है। और आपको बता दें, और दीपिका ने क्या कुछ बात मानी है, क्या नहीं माना है, ये भी आपको बताएंगे। खुद ड्रग्स लेने की बात नहीं मानी दीपिका ने। कहा मैं ड्रग्स नहीं लेती हूं जी, मैं ड्रग्स का सेवन मैंने आज तक नहीं किया। ये बात दीपिका पादुकोण ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को कही है। ड्रग्स सप्लाई की बात नहीं मानी कि मैंने कभी ड्रग्स ली है या ड्रग्स की सप्लाई मुझे हुई है। कई सवालों का जवाब दीपिका ने नहीं दिया। पूछे गए सीधे सवाल और उन सवालों को गोलमोल करके दीपिका पादुकोण जवाब देती नजर आई और बोली माल मतलब ड्रग्स नहीं है। सीधे तौर पर, चूंकि जो व्हाट्सएप चैट थी उसमें पूछा था क्या माल है, दीपिका पादुकोण ने माल का मतलब ड्रग्स नहीं है। आज 5.5 घंटे तक दीपिका पादुकोण बॉलीवुड की बस्तानी से पूछताछ हुई है। और सूत्र ये कहते हैं कि दोबारा दीपिका से पूछताछ हो सकती है, क्योंकि दीपिका ने सभी सवालों का जवाब जो दिया, वो कई सवालों का जवाब गोलमोल तरीके से दिया। एनसीबी संतुष्ट नहीं है जो जिन जवाबों को दिया दीपिका पादुकोण ने, और इसीलिए पूछताछ दोबारा हो सकती है दीपिका पादुकोण से। और आइए अब आपको बताते हैं सारा अली खान से भी जो आज पूछताछ हुई है, उस पूछताछ में सारा अली खान ने क्या कबूल किया है। देखिए, ताबड़तोड़ सवाल पूछे जा रहे थे। सारा ने क्या बताया? सारा ने कहा कि ड्रग्स लेने के आरोपों से इनकार कर दिया कि मैं ड्रग्स नहीं लेती हूं। सारा ने भी यही कहा, पार्टियों में मैं गई लेकिन ड्रग्स मैंने नहीं लिया। सारा ने कहा कि हाँ, मैं सुशांत के साथ पार्टी में गई थी लेकिन ड्रग्स मैंने नहीं ली। किसी भी ड्रग पेडलर को पहचानने से सारा ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं किसी ड्रग पेडलर को नहीं जानती। तमाम जो सवाल थे और जो नाम थे वो उसके सामने, सारा के सामने लिए जा रहे थे। और साथ ही साथ आपको बता दें, केदारनाथ की शूटिंग में सुशांत से नजदीकियां सारा अली खान की बढ़ी थी और लगातार ये भी सवाल पूछा जा रहा था कि क्या सुशांत और सारा अली खान रिलेशनशिप में थे, उसके बारे में भी पूछा गया। सुशांत के केपरी हाउस में क्या वो गई थी, ये पूछा गया। वहां पर क्या हुआ था? सुशांत के साथ थाईलैंड ट्रिप की बात भी पूछी गई। और सुशांत के साथ कई बार लोनावाला फार्म हाउस क्या वो गई थी, और अगर गई थी तो वहां पर क्या हुआ था? क्या ड्रग्स वहां पर ली जा रही थी? फार्म हाउस पर सुशांत को ड्रग्स लेते सारा अली खान ने कहा कि देखा था मैंने। रिया के साथ ड्रग्स लेने पर साफ जवाब सारा अली खान ने नहीं दिया और कहा कि रिया के साथ ड्रग्स ली नहीं ली उसके बारे में मुझे नहीं पता। तो साफ साफ जवाब सारा अली खान ने नहीं दिया और सीधे तौर पर कह दिया कि मैं ड्रग्स नहीं लेती। और आइए श्रद्धा ने क्या कहा। श्रद्धा कपूर से भी आज कई घंटे की पूछताछ हुई। और आइए श्रद्धा कपूर से जो पूछताछ हुई थी, एनसीबी ने सवाल पूछे थे, तो श्रद्धा ने कहा कि ड्रग्स मैं नहीं लेती, ड्रग्स लेने की बात को कबूल नहीं किया, आरोपों से इनकार कर दिया। सुशांत के ड्रग्स लेने की बात श्रद्धा ने भी कही है। उन्होंने कहा कि हाँ, सुशांत ड्रग्स लेते थे, ड्रग्स पार्टी की बात कबूल की है
श्रद्धा कपूर ने एनसीबी के ने जो पूछताछ की थी उस दौरान उन्होंने ड्रग्स पार्टी की बात को मान लिया और छिछोरे जो फिल्म हुई थी उसकी सक्सेस पार्टी में वो शामिल हुई थी और उस सक्सेस पार्टी में क्या हुआ था ये भी पूछा गया। पार्टी में 6 और लोग शामिल हुए थे, कौन कौन से लोग थे और उस पार्टी में क्या कुछ चल रहा था, ये तमाम सवाल सारा अली खान से पूछे गए थे और उन सवालों का जवाब सारा अली खान ने दिया। लेकिन आपको बता दें, पार्टी में शराब और ड्रग्स का इस्तेमाल हुआ ये भी बात निकलकर लगातार सामने आ रही है और खुद ड्रग्स लेने की बात से इनकार कर दिया और कह दिया कि पार्टी में ड्रग्स और शराब थी लेकिन मैं ड्रग्स नहीं लेती हूं। सीबीडी ऑयल के सवाल पर चुप्पी साध ली, चूंकि जो चार्ट सामने आई थी उसमें सीबीडी ऑयल मंगवाने की बात की गई थी श्रद्धा की तरफ से, लेकिन ड्रग्स लेने की बात से साफ तौर पर इनकार कर दिया श्रद्धा ने भी। तो बड़ी बड़ी ये जो हस्तियां हैं, जो बॉलीवुड के बड़े चेहरे हैं, उनसे आज पूछताछ हुई थी, क्योंकि तभी हम कह रहे हैं देखिए आज बॉलीवुड में बड़ी पूछताछ का दिन था। बॉलीवुड की डॉल का जब एनसीबी के सवालों से सामना हुआ तो वो रुआंसी हो गई। ड्रग चैट में माल के सवाल पर बुरी तरह से घिर गई थी दीपिका, क्योंकि एनसीबी दीपिका के जवाब से संतुष्ट तो नजर नहीं आई और दीपिका को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया भी जा सकता है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी। रियल लाइफ की हीरोइन रियल लाइफ में नशे के जाल में इस कदर उलझी है कि उसके चेहरे का रंग उड़ चुका है। एनसीबी ये जानने की कोशिश में जुटी है कि जिस ग्लैमर गर्ल की सारी दुनिया दीवानी है वो नशे के दलदल में डूबी है या नहीं। ड्रग्स कनेक्शन को लेकर एनसीबी के सवालों का सामना करने पहुंची दीपिका के सामने अपने दामन पर लगे ड्रग्स के दाग को धोने और ड्रीम गर्ल की पहचान को बनाए रखने की चुनौती है, लेकिन वो इसे अपने आंसुओं की धार से धोने में जुटी है। तो 5.5 घंटे की पूछताछ के बाद दीपिका पादुकोण अपने प्रभा देवी के घर पर पहुंच गई। आप देख सकते हैं सिक्योरिटी गार्ड उनके गाड़ी को दरअसल एस्कॉर्ट कर रहे हैं। दीपिका पादुकोण देखिए इसी ग्रे रंग की क्रेटा में अपने घर पहुंच गई हैं। हालांकि उनके चेहरे पर मायूसी साफ देखी जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में दीपिका ने एनसीबी के कई सवालों पर चुप्पी साध ली। एनसीबी के कई सवालों के जवाब गोलमोल दिए। दीपिका ने ड्रग चैट की बात तो कबूली, खुद ड्रग लेने से इनकार कर दिया। दीपिका ने माल का मतलब समझाया, लेकिन कहा कि माल का मतलब ड्रग्स नहीं है। हालांकि सूत्रों की माने तो दीपिका ने एनसीबी के सामने खास तरह की सिगरेट पीने की बात जरूर मानी है। एनसीबी के कई सवालों पर दीपिका की चुप्पी और उनके आंसुओं ने बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन को और उलझा दिया है। दीपिका से हुई कई राउंड की पूछताछ के बाद उनकी चुप्पी और आंसुओं से कई अहम सवालों से पर्दा नहीं हट पाया है। क्या माया नगरी की मस्तानी नशे की दीवानी है? ड्रग्स चैट को लेकर एनसीबी के समन के साथ ही दीपिका की बेचैनी बढ़ गई थी। वकीलों की भारी भरकम टीम के सलाह के बाद भी दीपिका की परेशानी खत्म नहीं हुई। वो रात भर जागती रही। उन्हें सुबह 10 बजे एनसीबी के दफ्तर पहुंचना था, लेकिन वो रात 3 बजे ही अपने घर से एनसीबी दफ्तर के पास मौजूद एक 5 स्टार होटल में चली गई। एनसीबी की पूछताछ से पहले वो काफी परेशान नजर आ रही थी। ड्रग्स कनेक्शन के जाल के जंजाल से दीपिका बेहद टेंशन में थी। वो वक्त से 10 मिनट पहले ही एनसीबी दफ्तर पहुंच गई, लेकिन जब उनका सामना एनसीबी की 5 सदस्यों वाली तेज तर्रार टीम से हुआ तो वो पूरी तरह से बिखर गई और माल के सवाल पर रोने लगी मस्तानी। आज की पूछताछ खत्म होने के बाद भी एनसीबी दफ्तर से बाहर निकली दीपिका के चेहरे के भाव पूरी कहानी बयां कर रहे थे। मुंबई से रुमानुल्लाह खान, राकेश पांडे और विद्यानाथ झा के साथ टीम न्यूज नेशन। और देखिए आज हुई 5.5 घंटे की पूछताछ में क्या हुआ, क्या लब्बो-लुबाब रहा, जानने के लिए सीधे मुंबई चलते हैं। पंकज मिश्रा न्यूज नेशन संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पंकज, सीधे सवालों का जवाब नहीं दिया, तमाम तरह की बातें आ रही है कि दोबारा पूछताछ के लिए एनसीबी बुला सकती है। पहले ये बताइए 5 घंटे की पूछताछ में क्या निकला? देखिए ज्योति, सबसे पहले आपको बता दूं कि आज का दिन वो दिन था जिस दिन की कल्पना बॉलीवुड ने कभी नहीं की होगी, जब दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर और रकुल प्रीत सिंह से कल पूछताछ हुई थी। बॉलीवुड के जो बाकी बड़े सितारे हैं, जो बाकी बड़े स्टार हैं, उनकी सांस फूल रही थी कहीं उनका नाम ना आ जाए। तो कहीं ना कहीं दीपिका पादुकोण, बॉलीवुड की सबसे बड़ी स्टार से आज 5 घंटों की पूछताछ हुई और ऐसे सवालों के जवाब मांगे गए जिनको लेकर पहले से ही शक था। दीपिका पादुकोण से पूछा गया कि क्या आप ड्रग्स लेती हैं, ड्रग्स कैसे मंगवाती हैं, आपका सप्लायर कौन है, इस तरह के तमाम सवालों के जवाब पूछे गए। लेकिन दीपिका पादुकोण ने इस बात को नहीं माना कि वो ड्रग्स लेती है। आपको हम तस्वीर दिखाते हैं। सबसे पहले इस वक्त हम दीपिका पादुकोण के घर के बाहर हैं।
ब्यूमॉन्ड, यही वो कॉम्प्लेक्स है, यही वो अपार्टमेंट है जहां दीपिका पादुकोण 26वें महले पर रहती है। इस वक्त दीपिका पादुकोण अपने घर पर है, अपने पति के साथ, रणवीर सिंह के साथ, जो पूरे दिन परेशान थे कि कब दीपिका लौटेगी। दीपिका को लेकर वो चिंतित थे। उन्होंने एनसीबी से गुहार भी लगाई थी कि उन्हें साथ में आने दिया जाए, लेकिन उसकी इजाजत नहीं मिली। तो कहीं ना कहीं दीपिका पादुकोण घर पर तो आ गई है, लेकिन उनकी परेशानी कम नहीं हुई है, क्योंकि एनसीबी ने जिन सवालों के जवाब मांगे थे उन सवालों के जवाब दीपिका ने सही तरीके से नहीं दिए हैं। एनसीबी उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं है। आने वाले दिनों में दीपिका से एक बार फिर से पूछताछ हो सकती है, और कहीं ना कहीं यही चिंता है ना सिर्फ दीपिका की बल्कि तमाम बॉलीवुड की, क्योंकि जिन पार्टियों में दीपिका पादुकोण जाती है वो छोटी पार्टियां नहीं होती, वहां पर बॉलीवुड के तमाम दूसरे बड़े सितारे भी आते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब दीपिका पादुकोण से पूछताछ हो रही थी तब बॉलीवुड के जो बाकी बड़े सितारे हैं उनकी सांस फूल रही थी कि कहीं दीपिका उनका नाम ना ले ले। जी बिल्कुल, दीपिका के घर के बाहर आप मौजूद है, दीपिका घर के अंदर है। चूंकि 5.5 घंटे की पूछताछ जो हुई है उसके बाद दीपिका सीधे अपने घर चली गई। ये बताइए पंकज कि आखिर अब कितनी संभावना इस बात की बचती है, चूंकि सवालों का जवाब कहीं नहीं मिला है एनसीबी को, जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, कितनी संभावना है कि दीपिका को दोबारा पूछताछ के लिए एनसीबी की तरफ से बुलाया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको पहले यह भी बता दूं कि दीपिका पादुकोण से 5.5 घंटों की पूछताछ हुई है, सारा अली खान से 4.5 घंटों की पूछताछ हुई है, और श्रद्धा कपूर से करीब 6 घंटों की पूछताछ हुई है। 5.5 घंटों की पूछताछ के बाद दीपिका पादुकोण भले ही अपने घर में आ चुकी हैं, लेकिन वो चैन से सो नहीं पाएंगी, क्योंकि उन्हें भी पता है कि उन्होंने एनसीबी को गोल मटोल जवाब दिया है। जो जवाब उम्मीद की जा रही थी, चैट्स में जिस तरह से हैश की बात हो रही है, वीड की बात हो रही है, ड्रग्स की बात हो रही है, उन सवालों के जवाब वो नहीं दी है। उन्होंने कहा कि मैं ड्रग्स नहीं लेती हूं, तो आप ड्रग्स की बात क्यों कर रहे थे, आप क्यों हैश मांग रहे थे, किसके लिए मांग रहे थे, आपका सप्लायर कौन है, इस तरह के तमाम सवाल तो पूछे गए, पर उनके सीधे जवाब दीपिका नहीं दे पाई। ऐसे में आज एनसीबी दीपिका से पूछताछ में संतुष्ट नहीं है, तो दीपिका को चैन की नींद नहीं मिलेगी। आने वाले समय में एनसीबी दोबारा से दीपिका से पूछताछ करेगी, और फिर दीपिका को लेकर यह तय होगा कि दीपिका इस पूरे मामले में कितनी अंदर घुस चुकी है। ये बहुत अच्छी बात है। दीपिका ने ये माना कि ड्रग्स को लेकर, मैंने पूछा था करिश्मा से, ड्रग्स के लिए उन्होंने बातचीत चल रही थी, लेकिन मैं ड्रग्स नहीं लेती हूँ, ये भी बात उन्होंने कही। बहुत ही ये अजीब सी बात लगती है। बहुत शुक्रिया पंकज, नजर बना रखिएगा और तमाम अपडेट्स हम लगातार आपसे लेते रहेंगे। देखिए, एनसीबी के सवालों पर बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल आंसू क्यों बहा रही है? क्या उन्हें कोई डर सता रहा है, या फिर वे खुद भी इन हालातों से बेबस अपने आप को पा रही हैं? दीपिका के आंसू एनसीबी के सवालों के जवाब नहीं हो सकते, और इससे एनसीबी के सामने खुद को बेकसूर साबित करने का मौका उनके हाथ से निकल सकता है, और ड्रग चैट के मामले में वो फिर से घिर सकती हैं। एनसीबी की पूछताछ में क्यों रोई दीपिका? मस्तानी के आंसुओं के पीछे कैसी कहानी? क्या आंखों से निकले पश्चाताप के आंसू? क्या लीला को है गिरफ्तारी का डर? क्या जेल जाने के डर से रोई दीपिका? एनसीबी की पूछताछ में रोने लगी दीपिका। दीपिका ने सोचा नहीं था कि वक्त इतनी तेजी से बदल जाएगा। बॉलीवुड में शोहरत और कामयाबी के झंडे गाड़ने वाली सुपरगर्ल ड्रग के आरोपों के दलदल में फंस जाएंगी। ड्रग चैट को लेकर एनसीबी का समन मिलते ही दीपिका सन्न रह गई। चमक दमक की कहानी पीछे छूट गई। ड्रीम गर्ल का नाम ड्रग कनेक्शन में शामिल लोगों की लिस्ट में जुड़ गया। बॉलीवुड में ड्रग कनेक्शन को लेकर एनसीबी के हाथ जो सबूत लगे, उसमें साफ है कि आंसुओं की धार से मस्तानी का बचना मुश्किल है। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी की पूछताछ में दीपिका और उसकी मैनेजर करिश्मा को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई, लेकिन एनसीबी को दीपिका से कई सवालों के जवाब नहीं मिले। ऐसे में मस्तानी पर एक बार फिर से पूछताछ की तलवार लटक रही है। एनसीबी की पूछताछ में दीपिका से करिश्मा से हुई व्हाट्सएप चैट पर सवाल पूछे गए। खबरों के मुताबिक इस पूछताछ के दौरान दीपिका काफी परेशान नजर आई। उन्होंने एनसीबी के कई सवालों पर चुप्पी साध ली, तो कई सवालों के गोलमोल जवाब दिए। दीपिका और उनकी मैनेजर करिश्मा के जो ड्रग चैट सामने आए हैं, उससे वे इस मामले में पूरी तरह से उलझ चुकी हैं। उन्हें एनसीबी के तीखे सवालों का जवाब नहीं सूझ रहा। उनकी आंखों से बार बार आंसू टपक रहे हैं। लेकिन बॉलीवुड में ड्रग कनेक्शन की जड़ें खोदने में जुटी एनसीबी को मस्तानी के आंसुओं से क्या लेना देना? एनसीबी को तो हर हाल में अपने सवालों के जवाब चाहिए। दीपिका की सबसे बड़ी मुश्किल उनकी साल 2017 की ड्रग चैट है, जिसमें वो साफ तौर पर अपनी मैनेजर करिश्मा से ड्रग मांग रही हैं। कि तुम्हारे पास माल है? हाँ, लेकिन घर पर है, मैं बांद्रा में हूँ।
मैं अमित से पूछ सकती हूँ अगर तुम्हें चाहिए तो। हाँ प्लीज। अमित के पास रखा है। हैश ना, वीट नहीं। हाँ हैश। तुम कोको कब आ रही हो? करीब 11:30 बजे या 12 बजे तक। शैल कब तक है वहाँ? मुझे लगता है 11:30 बजे। उसके बाद उसे कहीं पहुँचना है। दीपिका को अब एनसीबी के सामने इस ड्रग चैट का जवाब देना मुश्किल हो रहा है, लेकिन दीपिका की चुप्पी पर एनसीबी चुप रहने वाली नहीं है। मस्तानी के आंसुओं और चुप्पी के जवाब में एनसीबी के सवाल और तीखे होते जा रहे हैं। एनसीबी की पूछताछ के बाद बाहर निकली दीपिका के चेहरे की ये मायूसी बता रही है कि वो कितनी बड़ी मुश्किल में फंस चुकी हैं। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी को दीपिका के खिलाफ कई अहम सबूत मिले हैं। एनसीबी के पास सबूतों का पुलिंदा तैयार है। यही बात बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल को अंदर से परेशान कर रही है। वो पूरी तरह से टूटी हुई नजर आ रही हैं। उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि कहीं रिया की तरह उन्हें भी जेल की सलाखों का सामना न करना पड़े। टीम न्यूज़ नेशन। तो 5.5 घंटे की पूछताछ में कुछ सवालों के दीपिका ने जवाब दिए और कुछ सवालों के गोलमोल जवाब दीपिका की तरफ से सामने आए। अब बड़ी खबर यह है सूत्रों के हवाले से कि एनसीबी फिर से दीपिका को पूछताछ के लिए बुला सकती है और इस बड़ी खबर पर लगातार न्यूज़ नेशन बना हुआ है।